हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग मास्टर प्रियंका। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 टक ब्लाउज़ की कटिंग। 4 टक ब्लाउज़ जो है एक सिंपल ब्लाउज़ है जिसको कि हम आराम से सीख सकते हैं और इसी के साथ हम क्या है बाकी जो डिज़ाइनिंग्स है ब्लाउज़ की वो भी समझ सकते हैं। तो 4 टक ब्लाउज़ जो है वो क्या है, बिगिनर्स के लिए एक ईजी मोड है जिससे आपको ब्लाउज़ कैसे बनता है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉलोवर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बिगिनर्स हैं और उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि किस तरह से मेजरमेंट ले, किस तरह से क्या ले। देखिए, जो आपकी ये कंधे की सिलाई होती है, जो आपके कंधे की सिलाई होती है, वहाँ से लेकर के जो आपके लोअर बस्ट के नीचे जहाँ तक लेंथ रखनी होती है वहाँ आप लेंथ नापेंगे। तो मेरे ब्लाउज़ का लेंथ यहाँ पर 15 इंच तैयार आ रहा है, तो लंबाई हमारी हो जाएगी 15 इंच। 15 इंच पर हो गई। मेजरमेंट टेप को लेकर आपने बस्ट एरिया को मेज़र करना है। अराउंड बस्ट जो है आपका 39 इंचेस है, तो 39 जो रहेगा उसके साथ हम 1 इंच की लूजिंग डालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 40। उसके बाद हम लेंगे हमारे कमर का मेज़रमेंट। कमर का भी इस तरह से देखिए, मेज़रमेंट जो है वो अगर आपका लेने का तरीका सही है तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। आप बीच में फिंगर ना देते हुए इस तरह से जो है मेज़र करेंगे। 33 इंचेस जो है मेरी कमर है, तो 33 के अंदर हम हाफ से 1 इंच तक का मार्जिन लेंगे, जितना कि सफिशिएंट हो। ये करने के बाद आपने अपर बस्ट का मेजरमेंट लेना है। अपर बस्ट यानी बस्ट से ऊपर का एरिया। अपर बस्ट 38 इंचेस है। नेक डेप्थ मैं स्टैंडर्ड पहनती हूँ, 6.5 इंच मेरा फ्रंट का नेक डेप्थ रहता है। बैक के अंदर आपको ये देखना है कि बैक का जो स्ट्रिप होता है आपके अंडरगारमेंट्स का वो कहाँ तक आता है, उससे आप 1 इंच ऊपर तक का नेक डेप्थ रख सकते हैं। वो कन्वीनियंट रहता है, उसमें किसी तरह की जो है स्टेप के बाहर आने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो मैं जो है 13 इंच तक वेयर करती हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए मैं 10 इंच जो है इसका गला जो है मैं तैयार करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए इस मेजरमेंट के साथ हम आज कटिंग करते हैं। ये स्लीवलेस ब्लाउज में बनाने जा रही हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि स्लीवलेस में हम आर्म होल की कटिंग भी किस तरह से करते हैं। जैसा कि हमने मेजरमेंट किया था 15 इंच लेंथ है। ठीक है, ये जो फैब्रिक है हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फैब्रिक का जो मेजरमेंट है, जो फैब्रिक हमारे पास है वो है 80 सेंटीमीटर। नॉर्मली साड़ीज वगैरह में यही आता है, कस्टमर आपके पास ज़्यादातर यही लेके आएगा। तो 80 सेंटीमीटर में आज हम कटिंग करने जा रहे हैं। तो जब 80 सेंटीमीटर जो कपड़ा होता है, 80 सेंटीमीटर कपड़ा, तो हम जो पल्ले होते हैं ब्लाउज के वो क्या होते हैं, ऊपर नीचे करके साइड से ही निकालते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से ये खुले वाली साइड होती है, किनारी वाली साइड होती है, यहाँ से हम हमेशा बैक निकालते हैं। किस चीज़ के अंदर? जब हम हुक वाला ब्लाउज बनाते हैं। ये हम बैक हुक का ब्लाउज बना रहे हैं, तो ये हम बैक में हुक के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर जो दोनों खुले पल्ले हैं उस साइड से मैं हुक के लिए रख रही हूँ। किनारी को छोड़ के मैंने मार्जिन लेते हुए स्ट्रेट लाइन लगा ली है, किनारी छोड़ दी है। इसके बाद 15 इंच हमारी ब्लाउज की लेंथ है, तुरपाई का मार्जिन मैं इसी के अंदर निकाल रही हूँ। तो मैंने 17 इंच पे यानी 2 इंच बढ़ा करके निशान लगा दिया है। ये 17 इंच पर लगाने के बाद हमारे गले की गहराई 10 इंच है पीछे के गले की। तो मैंने आपको पहले भी बताया है फॉर्मूला कि हम किस तरह से रखते हैं। 14 इंच जब हमारा तीरा होता है शरीर का, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा 7 इंच। 7 में से आप क्या कर दोगे, जब आपका 10 इंच तक गला होता है 1.5 इंच माइनस कर दोगे, तो आपके पास आएगा 5.5 इंचेस। ये हमारे पास तीरे का मेजरमेंट आएगा हमारे। तो 5.5 इंच तीरे पर मैंने ये निशान लगा दिया है। 5.5 इंच जब तीरा है तो आर्म होल में कैसे कटिंग करूँगी, इसमें मैं एक जो है ऐड कर दूँगी, +1 कर दूँगी। आप +1 +2.5 जैसे बॉडी का चेस्ट का रहता है मेजरमेंट, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं +1 कर रही हूँ क्योंकि ये स्लीवलेस है, तो मेरे पास आर्म होल आ गया है 6.5 इंच पर। तो यहाँ से 6.5 इंच का मार्क, यहाँ से 6.5 इंच का मार्क, यहाँ पे 5.5 इंच का फिर से वही निशान।
अब हमारा चेस्ट का मेजरमेंट था 39, बॉडी मेजरमेंट 39 था। इसके अंदर मैं 1.5 इंच जो है प्लस करती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा गला डीप है तो हम सिर्फ 1 इंच प्लस करेंगे, तो 39 का हो जाएगा 40। तो मैंने इसको क्या किया, 10 पर निशान दे दिया है। 2 इंच मैंने जो अपना मार्जिन छोड़ा वो रख दिया। अब कमर है 33 में मैंने 1 ऐड किया है, ये हो जाएगा 34 का चौथाई हिस्सा होता है 8.5, 8.5 पर मैंने निशान लगाया। 1 इंच जो कमर की प्लेट होता है उसका निशान, 2 इंच हमारा मार्जिन। इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये आपने सारे बेसिक निशान सभी ब्लाउजों में लगते हैं वो हमने लगा लिए हैं। पीछे से यहाँ से जो आर्म होल का रहता है मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद ये इस तरह से हमने आर्म होल के लिए शेप बना दिया है। जब आप इसको नाप के देखेंगे ये आपका 8.5 पौने 9 इंच तक आएगा, जो सफिशिएंट है हमें। ये करने के बाद क्योंकि 40 साइज है, 40 का साइज है, तो मैं 4 इंच पर, नीचे से 4 इंच पर मैंने एक निशान लगाया और मेरा जो प्लेट का पॉइंट है वो 10.5 इंच पर आता है। यहाँ पर मैंने इसको निशान लगा दिया है। यहाँ से आप करके देख लीजिएगा कि आपका 4 इंच पर है, ये 4 इंच पर है, तो मैंने ये मिला दिया। इसको आप इस तरह से निशान लगा देंगे। ये आपका प्लेट का बैक का निशान आ गया। अब हम गले की कटाई करेंगे, क्योंकि गले की गहराई हमारी 10 इंच है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 इंच से निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर यहाँ लगा के 10 इंच मैंने क्या किया, नीचे गले के लिए लगाया। नीचे भी मैंने 2.5 इंच का निशान लगा दिया है और इनको एक स्ट्रेट लाइन से हमने बना दिया। अब आपका वी नेक है, राउंड नेक है, डीप नेक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, पहले जो वीडियो बनाई है, कि जब आप डीप करते हैं या ब्रॉड करते हैं तो कहाँ से जाके आप ब्रॉड करेंगे। ये मेरा सिंपल नेक है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से वी शेप दे रही हूँ। मैंने वी शेप दे दिया है। अब ये हमारे बैक का निशान लग गया है। इसकी अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक की हम क्या करेंगे, अब जो हमने ये लाइन लगाई थी इस पर हम कटिंग कर देंगे। जब गला डीप होता है, मैंने आपको बताया था कि शोल्डर जो है गले की तरफ 1/2 इंच डाउन कीजिए। ये हमारे बैक की कटिंग हो गई। अब हम तो ये इस तरह से, अब ये जो सांझी तरफ है, जुड़ा हुआ हिस्सा है, वो मैंने मेरी तरफ कर लिया है। ये जो हमारा ब्लाउज था, इसका जो गले वाली साइड है वो हम क्या करेंगे, इस तरफ करेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा नीचे खिसकते हुए हमने सारे निशान जो है अपने फ्रंट के लगा लेने हैं इस तरह से। ये देखिए, ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप क्या करोगे। ये देखो, आपके तीरे का निशान, 2.5 इंच आपने गला चौड़ाई रखनी है, 1/2 इंच आप गले की तरफ जो डाउन करेंगे वो सिस्टम है। 6.5 इंच गले की गहराई फ्रंट की हमारे, नीचे से भी वही हम 2.5 इंच चौड़ाई लगाएंगे। ये कर दिया है। मैं इसको 5 शेप दे रही हूँ, लेकिन ब्रॉड दे रही हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रॉडनेस जब आप देंगे, ऊपर से थोड़ा कम छोड़ते हुए नीचे की तरफ आप ब्रॉडनेस दोगे, लेकिन बस्ट की जो घुमाव शुरू होते हैं उससे ऊपर आप इस ब्रॉडनेस को ख़त्म कर देंगे, ताकि आपका जो पीस है वो न्यूडी तैयार ना हो।
ये आपने निशान लगा लिए हमने, ये हमारा 4 इंचेस पर 10.5 इंच पर हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका मेजरमेंट टेप है उसको आप यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और इधर से 1.5 इंच पर, जो पतले रहते हैं उनका 1.5 पर, जो हेल्दी हैं उनका 2 इंच पर आप यहाँ से प्लेट का निशान देंगे इसके सामने। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने क्या कर दिया, 2 इंच पर दे दिया। अब इस प्लेट से ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, 2 से 2.5 इंच पर एक प्लेट का निशान देंगे। ये निशान देने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपने स्केल की सहायता से इस प्लेट को यूं तिरछा करते हुए इधर मिला देंगे। ये वाली प्लेट आपकी इस तरफ रहेगी और ये कंधे की प्लेट जो है वो यूं ऊपर सीधी चलेगी। ये जब शरीर हैवी है, भारी है, चेस्ट साइज उसमें कम है तो 1.5 इंच में, तो ये इस तरह से आप इसकी प्लेटों का निशान जो है लगा लेंगे। ये आपके जो है प्लेट के निशान लग गए हैं। जो 2-2 इंच हमने मार्जिन छोड़ा था वही 2-2 इंच का आप ये निशान लगा दो। ये चीज आपकी तैयार होगी। जब आपने फ्रंट हुक करना है तो आप इस पल्ले को अलग कर लीजिए यहाँ से। अगर आपने फ्रंट हुक नहीं करना, बैक में हुक रखना है, तो वो उसी तरह से कटिंग हो जाएगी। ये अब हमारा कटने को तैयार है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम फ्रंट बाजू बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंच पर निशान लगा के कटाई करते हैं। लेकिन जब हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमने 2.5 काटा था तो यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। स्लीवलेस में हम क्या करते हैं, सिर्फ बैक से ½ इंच कम करते हैं। ये ½ इंच कम करने का वजह है कि आपका साइड से शरीर दिखाई ना दे, क्योंकि आपका ब्लाउज स्लीवलेस है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए हमारे फ्रंट के निशान लग गए हैं। तो कटिंग से पहले मैं आपको दिखा दूं, 80 सेंटीमीटर में नीचे हमारे पास ये 9 इंच कपड़ा बच गया है, जिसमें से आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। ये जो साइड से जो कपड़ा निकलेगा इसमें आपकी हुक पट्टी बन जाएगी, आइप की पट्टी बन जाएगी। गले की रेबें जो है, रेब पट्टी जो हम लगाते हैं वो निकल करके सारी आ जाएंगी। क्योंकि मैं स्लीवलेस बना रही हूँ तो मेरे पास ये पूरा खुला कपड़ा पड़ा है, मैं जिस तरह मर्जी इसकी डिजाइनिंग कर सकती हूँ। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये हमारे पल्ले कट गए हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कट्स लगा लेंगे। ये कट्स इसलिए लगाने होते हैं कि हमारी जो प्लेटों का दबाव है वो सही से आए। मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी सांझी साइड है, मैंने यहाँ पट्टी नहीं रखनी, तीनों पे लगा लिया। इस प्लेट के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी जो है इसको सीधा करके आप इस तरह से पल्ले पे पल्ला रख के कट्स को मिलाते प्रेस करेंगे। आपके प्लेटों के निशान दूसरी तरफ भी आ गए। ये देखिए आपने जो प्लेट जहां पर लगा का निशान आपके पास एज इट इज आ गया। अब ये जो आपकी प्लेट है ये मिल रही है, ठीक है। अगर आप इस प्लेट को तिरछा मिलाना चाहें तिरछा कर दो, आप इसको सीधा रखना चाहें सीधा रख दो। अगर आप नहीं भी रखना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप सामने का हुक पट्टी नहीं बना रहे हैं। ये प्लेट जब हम तिरछी डालते हैं कब डालते हैं, जब हम सामने हुक पट्टी बना रहे हो। तो ये जो है हमारा ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ये देखिए हमारा गला जो है यहाँ से ऊपर से ब्रॉड हुआ है, यहाँ से ब्रॉड होता तो गहराई शरीर, अब ऊपर से ब्रॉड हो गया तो लुक देखता खूबसूरत तो सुंदर। जिन ने सब्सक्राइब किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इतनी अच्छी वीडियो के लिए फॉलो करिए। थैंक यू।